हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम सब जानते हैं कि अभी 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं और कुछ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों ने आर्ट्स सब्जेक्ट परस्यू किया है और उनके भी एग्ज़ाम होने वाले 30 मार्क्स के फाइन आर्ट्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्किप करा है बिकॉज उसमें से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। जो 6 लाइन्स ऑफ पेंटिंग है वही पूछे जाते हैं, बट जो सेकंड है हमारा द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, इससे 2-4 पेंटिंग्स आती है जो इम्पॉर्टेंट है। इससे बस 2 ही पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बार बार पूछे गई है। जब हमारे एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम पे 2 ही इसमें से आया था, बट अब देखते हैं कुछ चेंजेस भी है इसमें। बट ये सब पेंटिंग बस ओवरव्यू के लिए है एंड जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है वो नीचे है। तो पहले हम जान लेंगे कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है क्या। तो जो टर्म है द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग pretends to the school of painting the privilege in the princely kingdom। प्रिंसली किंगडम में ये स्कूल था। थिंकर्स ऑफ वॉट रफली कंटिन्यूस राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इन सबको साइड करते हुए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करते। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि जो स्कूल है, सब स्कूल्स, इसके जो सब स्कूल्स है जैसे मेवाड़, कंगेरा, कोटा, यही पूछे जाएंगे, बीकानेर, उनको डिस्क्राइब करना है। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग, इन सबको डिस्क्राइब करना है आपको थोड़ा थोड़ा। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनके सब स्कूल, राजस्थानी स्कूल के अंदर ये सब उनके सब स्कूल्स हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो बुंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनका सबका मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो सारा बता दूँगी। कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कृष्णा विद गोपीज, ढोला एंड मारू, इसकी भी कहानी है। तो ये सब पेंटिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो पेंटिंग इम्पॉर्टेंट्स है मैं उनको आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है वो है कृष्णा ऑन स्विंग। पहले ये था कृष्णा ऑन स्विंग, बट अब ये चेंज हो चुका है। अब ये हो गया है कृष्णा स्विंगिंग एंड राधा इन सैड मून। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे टाइम पे आया था, मैं बता दे रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे टाइम पे ये पूछा गया था और ये आया भी था। तो और एक ये पेंटिंग है राधा बनी ठनी। यार ये तो इस चैप्टर की सबसे अच्छी पेंटिंग, मतलब इसके ऊपर ना, ये इतनी प्यारी पेंटिंग है, इसके ऊपर स्टैम्प निकले थे, स्टैम्प, और इसे इंडियन मोनालिसा भी कहा गया है, ठीक है। और एक ये आता है, 2 पेंटिंग्स मैंने कहा था आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कृष्णा स्विंग और राधा मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट, ठीक है। तो पहले ये इसका भी चेंज हो गया है कि रामा मीट्स, बट पहले ये था कि बस रामा मीट्स भरत एंड रामा मीट्स एट चित्रकूट, बस इतना था, बट अब ये चेंज हो गया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि आने क्या वाला है, होने क्या वाला है। इसमें कुछ नहीं करना है, इस बार तो सारा चेंज हो गया है, मतलब पूरा ये पैराग्राफ के टर्म्स पे दिया गया है। पर जो हमारा ओल्ड बुक था जब हम थे 12th में, तब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आता था जिसमें पहले डिटेल देता था कि किसने बनाया, कब बनाया, किस मीडियम में, कैसा है। कोई नहीं, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी, तो उससे आप पढ़ लेना। मैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दूँगी जिससे आपको ईजी होगा। वो पॉइंट्स आप कर लोगे तो आप खुद से भी 15 से 20 पॉइंट लिख के आ सकते हो, मतलब ऑन एन एवरेज मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो आपको पहले ध्यान देना, सब स्कूल्स, जितने भी सब स्कूल्स हैं उनको याद कर लेना है, उनके अंदर का थोड़ा सा पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं। पहले बात करते हैं मारू रागिनी से, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मारू रागिनी जो पेंटिंग है वो है पर्टिकुलर सेट ऑफ
रागमाला पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग है वो रागमाला पेंटिंग्स है फ्रॉम मेवाड़। ये मेवाड़ मैं बता रही थी, ये 2 पैनल्स में है, एक अपर पैनल है। तो ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, ठीक है। ये ऊपर वाला अपर पैनल है और ये नीचे वाला लोअर पैनल है। 2 पैनल हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया कि ये 2 पैनल में है, ठीक है। अब ऊपर वाले पैनल में क्या है आप देखो थोड़ा जूम करके। और ये पेंटिंग बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है वो पढ़ते हैं हम लोग, और कब बनाया गया है। तो दिस पेंटिंग इलस्ट्रेटिंग Rasika Priya is notable as it is inscribed with a date and name of the artist, painted in 1683, ठीक है। नूरुद्दीन जी के द्वारा बनाई गई है ये पेंटिंग। कब बनाई गई है? 1683 में बनाई गई है ये पेंटिंग, ठीक है। इसमें 2 पैनल है और उसके बाद इसका आपको कलर वेरिएशन देखना है। ऊपर वाले पैनल में मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरे टाइम में मैंने इसका आंसर लिखा था तो मुझे अभी तक याद है। तो ऊपर वाले पैनल में ये है कि जो कृष्णा है वो हेक्सागोनल स्विंग में बैठे हैं। कौन से स्विंग में? हेक्सागोनल। उनकी स्विंग जो है कैसी है? हेक्सागोनल स्विंग में बैठे हैं। और जो राधा जी है वो बालकोनी के साइड बैठी हैं, वरांडा या बालकोनी के साइड वो बैठी हुई हैं नीचे कारपेट पे, ओके। तो ये है। और आप एक चीज़ देखो कि ऊपर में जो कृष्णा जी की धोती का कलर है, ये सब भी देखना है, ये भी लिखना है। ये भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। ये जो धोती का कलर है ऊपर वाले में ऑरेंज है या रेड है? ऑरेंज ही था, बट इसमें तो रेड दिख रहा है और इसमें येलो है। लोअर पैनल में येलो है और लोअर पैनल में ये है कि पीछे साइड में ग्रास आ रही है, जो भी ग्रीन बैकग्राउंड है लोअर पैनल में। और यहाँ पे कृष्णा एंड राधा बोट आर सिटिंग इन ग्राउंड। एंड जो ये दासी बोलते हैं इसको, डिसेंडेंट, जो राधा की डिसेंडेंट है ये, ठीक है, सर्वेंट या डिसेंडेंट बोल सकते हैं। वो आती है कुछ बात लेके, जो राधा उसको बोली होती है वो बताने के लिए वो कृष्णा के पास आई होती है, ठीक है। और ये जो पीछे आप क्वेश्चन जैसा देख रहे हैं इसको मस्कंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दे सिटिंग अराउंड मस्कंड एंड राधा इज लुकिंग एट द कृष्णा, ये भी आप लिख सकते हैं। मैं इसका इम्पॉर्टेंट PDF, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डाल दूँगी PDF में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ओके। तो अब चलते हैं आगे पेंटिंग की तरफ। और ये है बनी ठनी। इसमें बस बनी ठनी लिखा है, बट ये राधा बनी ठनी थी। जब हमारे बुक में था तो राधा बनी ठनी थी, अभी बस ये बनी ठनी हो गया, ठीक है। तो इसको बनाया गया है सावन सिंह के द्वारा, ठीक है। और ये मतलब क्या बोलते हैं, सावन सिंह कंपोज डिवोशन पोएट्री ऑन कृष्णा एंड राधा इन ब्रज भाषा अंडर द पेन नेम नागरी दास, ठीक है। ही इज सेड टू हैव बीन पैशनेटली इन लव विद अ यंग सिंगर हु वॉज अकॉर्डेड द टाइटल बनी ठनी। तो इस पेंटिंग में भी कुछ नहीं है। इस पेंटिंग को बनाया गया है निहाल चंद जी के द्वारा। निहाल चंद जी ने इस पेंटिंग को बनाया है। और ये पेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर क्या बोलते हैं, स्टैम्प बना था एक टाइम पे इस पेंटिंग के ऊपर। जैसा भी स्टैम्प लगाते हैं ना लेटर पे, वैसा ही स्टैम्प आया था। और ये वन ऑफ द इंडियन मोनालिसा है, ठीक है। मोनालिसा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इस पे आते हैं, इस वाले पे। रामा मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। तो इस पेंटिंग में है जो रामायण है ना हमारी, उसमें जब वो वनवास के चले जाते हैं राम जी, तब उनके पापा जब बीमार रहते हैं
राम जी के, तब बताने के लाते हैं, मतलब डेथ हो जाता है उनका, तो वो बताने के लाते हैं कि उनकी जितनी भी मदर्स होती हैं और भरत जी होते हैं, वो सब लोग आते हैं और वो बताते हैं। तो ये जितनी भी वाइट साड़ी में दिख रही है ना, वो राम जी की माताएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो राम है, यहाँ पे आप देखो वो राम है, वो सीता है। जो कलर साड़ी में दिख रही हैं जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे, वो सारी रानियाँ हैं जो महल से आई हुई हैं राम जी से मिलने। तो हम थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं। तो ये जो पेंटिंग है, भारत मीट्स मेंबर ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। तो ये पेंटिंग बनाई गई गुमान जी के द्वारा 18th सेंचुरी में जयपुर स्टाइल में, ठीक है। जयपुर स्कूल, सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। और ये एक एपिसोड है रामायण का, ओके। ये एक एपिसोड है रामायण का, ठीक है। आर्टिस्ट गुमान मेक्स द नरेटिव फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड्स इट ऑन द राइट, ओके। According to the Ramayana, Bharat was away when Ram was set to exile, ठीक है, वनवास वाला जो था। After the passing away of Dashrath, जो उनके फादर थे राम जी के, दशरथ, overcome with grief and filled with remorse, भरत along with the 3 mothers, जो भरत थे वो 3 मदर थी ना, उनके साथ आए थे। और जो ऋषि थे, सेज, वशिष्ठा एंड Kautriya's visit Rama to persuade him to return to Ayodhya, मतलब उनसे बोलने के कि आप अयोध्या वापस आ जाओ। Set in Chitrakoot, the story in the painting begins with the 3 mothers along with the wives of the prince proceeding towards the thatching dwelling on seeing the mothers Rama, Lakshmana and Sita bow down in reverence। तो मतलब उनको देख के, वो देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, पेंटिंग में यही देखना है आपको, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वो सब प्रणाम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर सीता जी जो यहाँ पे है, वो मदर्स और जो बाकी आई थी उनसे बात कर रही हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ से एग्ज़िट भी करते हैं। और ये है भरत, ठीक है। और ये जो 2 सेज मतलब स्वामी जी थे उनके साथ, ठीक है, पिछले ज़माने में रहते थे ना। उसके बाद अब आप देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे एक एपिसोड यहाँ पे भी है कि वो जो सुनते हैं उनको बताते हैं, तो वह ज़मीन पे ऐसे लेट जाते हैं, मतलब दुख से वो अपना सौरव दिखाते हैं कि भगवान ऐसे कैसे हो गया। मतलब कुछ भी होता है, अगर हम घर से दूर है और हमें कोई कुछ बताता है तो हम वहाँ पे ग्रीफ, दुख, अपना सौरव शो करते ही हैं। तो वैसे ही तो ये जो पेंटिंग है वो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में कलेक्ट की गई है, वहाँ पे है। तो आप एक भी ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। और ये पेंटिंग बनाई गई है दशरथ जी गुमान जी के द्वारा, जिसमें रामायण का एक एपिसोड किया गया है। कलर वेरिएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, जो नीचे का है वो थोड़ा ऑरेंजिस यूज़ किया गया, मदर्स के लिए वाइट यूज़ किया गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लक्ष्मण और राम जी का जो कलर दिखाया गया वो ब्लैक में दिखाया गया, ठीक है। आप ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट रहेगा। हाँ, डिस्क्राइबिंग द सेम इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द पेंटिंग। इसमें भी 2 पोर्शन है, इधर अपर पोर्शन और इधर लोअर पोर्शन जो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो इतने के साथ ही ये ख़त्म होता है। और मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनका PDF लिंक में शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत बहुत कम ही चांसेस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ के जाना, कुछ नहीं होगा। बस आप पेंटिंग को अच्छे से देख के जाना, उसके पेंटर का नाम और पेंटिंग कब बनी थी, बस इतना ही याद कर लोगे ना, तो फिर आप आधी से अधिक चीज़ें तो खुद भी लिख सकते हो। बस पेंटिंग में देखना है ये हो क्या रहा है। वही तो मैंने बोला ना, फर्स्ट टाइम में मैंने बोला कि आपको देखना है पेंटिंग में हो क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है।
बस, और कलर देखना और कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें टोटल थे ना 28 या 23। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड for all more important question or videos, please comment us.